हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग कुछ दिनों से जो है 12th क्लास का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप घबराए नहीं, एक एक वीडियो अपलोड होगी। तो हम लोग पीछे जो है इंटीग्रेशन जो चल रहा है हम लोगों का, उसका हम लोग 7.4 तक कंसेप्ट और उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको डील कर लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन का जो एक्सरसाइज 7.5 है, उसका कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को, किस तरह से कंसेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं। और अच्छे से कंसेप्ट को यदि आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे, यानी उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंचे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग उसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में पीछे वाला लिंक दे दिए, आप जाकर उसमें पीछे वाले वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, जिसका 7.4, 7.3, 7.2, 7.1 कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर ले। इस वीडियो में भी हम लोग 7.4 के लिए जो लिंक नीचे दे देंगे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप जाकर सब्सक्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं किस प्रकार से वो वीडियो आपको दिखाया गया। आइए हम लोग चलते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो मैथ है इतना इजी होता है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ से आप घबराए नहीं, आप केवल इस वीडियो को देखिए कितना इजी तरीका से मैं आपको इस कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। तो देखेंगे हम लोग पीछे जो है समाकलन के मैं कुछ विधियां बताया था, जैसे मैं मान लीजिए पहला बताया था सरलीकरण विधि यानी सिंप्लीफिकेशन मेथड, दूसरा बताया था प्रतिस्थापन विधि, और जो तीसरा विधि आप लोगों ने देखा अभी बताया कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को ठीक ना, त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन कैसे करते हैं, फलनों का समाकलन विधि। अब उसके बाद जो है आगे जो आप लोगों को इतना बता दिया गया, 3 विधि था, और चौथा जो है खंडसा विधि, जिसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, यानी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग, बाई पार्ट्स तो नहीं कर सकते हम लोग, उसको बाई पार्ट्स आगे पढ़ना आपको, ठीक ना। तो आगे हम लोगों को पढ़ना है, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक मेथड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आंशिक भिन्न विधि यानी आंशिक भिन्न विधि, यानी एक पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और पांचवा जो है बाई पार्ट्स, ध्यान समझेंगे आप लोग, पांचवा जो है बाई पार्ट्स मेथड जो आगे आपको पढ़ना है, यानी इसको बोलते हैं, ठीक ना, यानी खंडसा विधि, इसको जो बोलते हैं हम लोग खंडसा विधि, ध्यान समझना होगा। यानी इसी 5 विधि पे सारे आपके समाकलन क्लियर होंगे। और मैं चैलेंज करता हूं कि यदि इन विधियों के अलावा आपके पास कोई विधि समाकलन का नहीं होगा, यदि इन विधियों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो सरलीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन विधि, ये 3 विधि मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन यानी मेथड, यानी आंशिक भिन्न विधि। तो आंशिक भिन्न विधि कब अप्लाई होगा, जब डायरेक्टली सरलीकरण नहीं होगा, प्रतिस्थापन नहीं होगा, या त्रिकोणमितीय रूप में होगा और उसका त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन विधि लागू नहीं होगा, तब जाकर हम आंशिक विधि लागू करेंगे। तो आइए आंशिक विधि होती क्या है, किस तरह के फलनों पे लागू होती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस कंसेप्ट को ध्यान से हम लोग देखेंगे कि किस तरह के फलनों पे लागू हो रहा है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड
यानी आंशिक भिन्न विधि। देखिए, यदि फलन px बटे qx के रूप में दिया हो और उसका समाकलन हमें ज्ञात करना हो, और एक कंडीशन होता है कि qx नॉट इक्वल टू 0, यानी qx कभी यानी 0 के बराबर नहीं होगा, और पावर ऑफ px यानी कह सकते हैं घात ऑफ px, यानी जो px का घात होगा वह हमेशा qx की घात से क्या होगा, घात ऑफ qx, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, घात ऑफ qx से बड़ा होगा, तब जाकर यह क्या होगा, नियम अप्लाई होगा। यानी यहां ध्यान से रखना होगा कि जो px का घात है वह qx की घात से हमेशा बड़ा होगा, तब ऐसे नियमों का अप्लाई किया जाएगा। अब देखेंगे कि क्या क्या नियम इसमें अप्लाई होते हैं। तो पहला मेथड यह आएगा इसमें, यदि qx रैखिक बहुपद के गुणनखंड, यदि qx रैखिक बहुपद के गुणनखंड के आवर्त रूप में हो, आवर्त का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा रूप में हो, तब कैसे हम बनाएंगे उनको, यानी उसमें ना सरलीकरण विधि लागू होगा, ना ही प्रतिस्थापन विधि, ना ही त्रिकोणमितीय समाकलन विधि। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, जैसे में आपको px कुछ भी दे देगा, एक कंडीशन अप्लाई होगा कि px का घात हमेशा qx से बड़ा होना चाहिए। अगर आपको दे दे x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, ऐसे डॉट डॉट दे दे और बोलेगा कि आप इसका समाकलन क्या करें, ज्ञात करें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि px जो है, याद रखना होगा यहाँ पे जो px है, ये देख लीजिए आप लोग कि इसका जो है कंडीशन किस रूप में दिखाई दे रहा है, आवर्त रूप में दिखाई दे रहा है। किसके आवर्त रूप में, रैखिक समीकरण के गुणनखंड के आवर्त रूप में है। तो इस स्थिति में हम क्या करके चलेंगे, px अपॉन x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, इतना बराबर हम मान लेंगे अलग अलग x माइनस a प्लस b बटे में x माइनस b प्लस c बटे में x माइनस c प्लस d बटे में जो भी होगा हम लोग मान लेंगे, अगर आगे और दिया हो। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, मतलब इतना बराबर इतना लेकर हमको हल करना है, क्योंकि यह और यह मान आपस में बराबर होगा। आप देखेंगे जैसे में px बराबर हम करेंगे x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, कुछ दो रहेगा दो पे करेंगे, तीन रहेगा तीन पे करेंगे। अब इसका एलसीएम जो हम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, और ऊपर हो जाएगा a इंटू ए कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस b इंटू एक्स माइनस c प्लस b हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस a और x माइनस c, प्लस c को लीजिएगा अब तो कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस a और x माइनस b एक कैंसिल हो जाएगा। अब हमको करना क्या होगा, ध्यान से देखना होगा, ऊपर वाले पार्ट को हम मिटाएंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बारी बारी से ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि अब a का मान निकालने के लिए इसके नीचे वाले इसको देखिए। तो अब ये देख रहे हैं कि रैखिक के लिए, ओनली फॉर रैखिक यानी लीनियर इक्वेशन के लिए होगा कि a के लिए अगर रैखिक है तो हम करेंगे x माइनस a बराबर 0 यानी x बराबर a।
प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ पे x प्लस ए दिया रहता है तो x बराबर हो जाएगा माइनस से, जो भी होगा इसको 0 के बराबर कर लेना है। तो a के लिए क्या करेंगे, a के लिए जो इसका नीचे वाला रैखिक कंडीशन है, यानी x बराबर a लेकर, अगर माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस होगा तो क्या होगा माइनस लेकर px इजकल टू क्या करेंगे हम लोग a का कंडीशन लेंगे, a x माइनस बी और x माइनस सी। करे a बराबर, a के लिए x बराबर a लेकर px इजकल टू इतना में a का मान रखकर, यानी कह सकते हैं x का मान रखकर a का मान ज्ञात कर लेंगे, a का मान ज्ञात कर लेंगे। ध्यान समझना होगा आपको। उसी तरह b के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से समझेंगे। b के लिए क्या करेंगे, वही x माइनस बी है तो x बराबर क्या लेंगे, b लेंगे। क्या लेंगे, b। इस नीचे वाले को 0 के बराबर करेंगे हम लोग। गुणांकों का तुलना करके भी निकाला जाता है, लेकिन आसान कंसेप्ट बताया जा रहा है। कब गुणांकों का तुलना करना मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो x बराबर b लेकर क्या करेंगे, यानी px इजकल टू क्या हो जाएगा, b को लीजिए। किसको लीजिए, b वाले पार्ट्स को, यानी x माइनस a और x माइनस c में x का मान रखकर क्या करेंगे, b का मान ज्ञात कर, किसका मान कर लें, b का मान ज्ञात कर लें। आप ध्यान से समझेंगे। उसके बाद c के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से समझना होगा। c के लिए क्या करेंगे हम लोग, c के लिए देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब c के लिए आप क्या करेंगे, यानी x बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ पे c लेकर px इजकल टू c वाले वैल्यू को उठाएंगे, c x माइनस a और x माइनस b में x का मान रखकर c का मान ज्ञात कर लेंगे। आप देखिए, जब आपको इतना कर लेंगे, आप लोग जब इतना कर लेंगे तो आप जांच भी कर सकते हैं कि a का मान रखिए, b का मान रखिए, c का मान रखिए, इसको हल करिए या इतना के बराबर आएगा। तो अब जो आगे प्रश्न हमको हल करना होगा, उसमें क्या करना होगा कि अब इतना की जगह पर हमको इतना ले लेना है, ताकि इसमें सरलीकरण विधि अप्लाई हो जाएगा। जब आप ABC का मान ज्ञात कर लेंगे तो आप रख कर जांच कर सकते हैं, A का मान, B का मान, C का मान रखेंगे इसमें, तो आप देखेंगे इतना बराबर इतना आना ही आना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब इतना बराबर इतना हुआ तो इसके बदले में हम इन सबको लेकर समाकलन ज्ञात करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब ज्ञात कर लेंगे तो लास्ट में इतना बराबर लेकर इतना को समाकलन ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इस पे एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं, और एग्जाम्पल बनाकर आपको ये पहला जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं रैखिक आवर्त के लिए, जो गुणनखंड रूप में है, उसको क्लियर कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये रहा किसके लिए, जब क्यूएक्स रैखिक के रूप में होना चाहिए। अब आइए, उसमें जो हम बताए थे कि घात ऑफ क्यूएक्स, यानी क्यूएक्स का घात बड़ा होना चाहिए हमेशा px से, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हम लोगों से हुआ था, यानी नीचे वाला का घात हमेशा ऊपर वाले घात से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। शायद हम उसमें गलत बता दिए आप लोगों को, थोड़ा इसको कंक्लूजन कर लेंगे, नहीं होगा तब बताएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही हम लोग 7.5 का ले लेते हैं, यानी x बटा में दिया है x प्लस 1 और x प्लस 2। ध्यान से समझेंगे, ये i हो गया, ये dx हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन और गिवन।
आप ध्यान समझिए। हाँ, यही क्वेश्चन है आप लोगों का। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर इसको तोड़ते भी हैं तो इसमें प्रतिस्थापन विधि लागू नहीं होगा या सरलीकरण लागू नहीं होगा। तो इस स्थिति में अभी बताया है कि आप मानेंगे कि x बट्टे में x प्लस 1 क्योंकि रैखिक बहुपद के गुणनखंड रूप में है बराबर मान लेंगे a बट्टे में x प्लस 1 प्लस b बट्टे में x प्लस 2 और रहेगा तो और मानेंगे c d e f करेंगे। अब बताए हैं आगे हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझेंगे। x बट्टे में x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा बराबर एलसीएम ले लेंगे और इसको हल करिएगा तो x प्लस 2 प्लस b हो जाएगा x प्लस 1 बट्टे में x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आया कितना आपका जनाब, x बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। ध्यान से समझेंगे हम लोग। अब बताए हैं आपको कि a के लिए क्या लेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो a के लिए अगर हम करें तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, क्योंकि इसको 0 के बराबर करिएगा तो ये हो जाएगा -1। तो a के लिए x बराबर -1 लेने पर अब मान किस में रखना बताया थे, px को तो ले ही लेना है आपको और a वाले कंडीशन को क्यों लेना है, x प्लस 2। अब x का मान रख दीजिए आप तो -1 a इंटू -1 प्लस 2 -1 और इसको हल करिएगा तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा यानी इसलिए आपका a बराबर कितना आ गया -1। अब देखिए आगे हमको जो करना है, किसके लिए हमको लेना है, b के लिए। ध्यान से यहीं पे ले लेते हैं हम लोग। b के लिए क्या लेंगे हम लोग, b के लिए देख लीजिए x बराबर -2 क्या करने पर, लेने पर। तो यहाँ पे तो x हो जाएगा, b वाले कंडीशन को लीजिए b x प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे यहाँ से। अब क्या हो जाएगा -2 b इंटू -2 प्लस 1 -2 हो जाएगा और यहाँ पे -b हो जाएगा, यानी b का मान कितना आ गया, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे -b आ जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b का मान कितना आएगा 2। एक बार ध्यान से देखिए, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -2 होगा। b वाले कंडीशन को हम लेंगे, ले लिए हम bx प्लस 1। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जब ले लिए इसमें हम लोग x बराबर 0 करके यहाँ पे आ गया कितना b इक्वल टू 2। तो अब जो है इतना बराबर इतना लेकर हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। आपको जांच कर हम दिखा देते हैं कि इतना बराबर इतना होगा। जैसे देख लीजिए आप लोग, x बटा में दिया हुआ x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 2। अब देख लीजिए a का मान कितना आप देख सकते हैं -1 बटे में x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b का मान कितना आ गया 2 बटे में x प्लस 2 हो। यहाँ पे देख लीजिए x बटा में x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस x प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस यहाँ पे 2 ये कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए x बराबर है -x -2 2x प्लस 2 हो जाएगा, यानी अब जो आएगा x बराबर है 2 कैंसिल हो जाएगा, x यानी दोनों वैल्यू इक्वल है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अब इतना के जगह पे इतना, इसको हम लोग फैक्टराइज करके इतना लाए ताकि इसका इंटीग्रेशन क्या है, संभव है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आंशिक भिन्न विधि, मतलब उसको आंशिक मतलब तोड़कर उसको भिन्न के रूप में लाते हैं और उसको बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशंस करेंगे i बराबर जो हम लिए थे कितना x बटे में x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा, इतना के बराबर में हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे देख लीजिए यहाँ पे हम ले लेंगे a बटे में x प्लस 1 प्लस b बटे में x प्लस 2 dx। अब जो हम करेंगे अलग अलग करेंगे, a बटे में x प्लस 1 यानी इसका dx कर देंगे, प्लस b बटे में x प्लस 2 इसका dx कर देंगे। तो अब a का वैल्यू कितना -1 निकाल लीजिए आप लोग, 1 बटे में x प्लस 1 dx हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू 2 है निकाल दीजिए, 1 बटे में x प्लस 2
dx हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा -1 log जो हो जाएगा, आप देख लीजिए x + 1 हो जाएगा, प्लस जो है अगर 2 log जो हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, प्लस c। इतना भी आंसर लिखेंगे गलत होने वाला नहीं है। अगर इसको बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो 2 log हो जाएगा x + 2, प्लस को पहले लिख दिए, माइनस log x + 1। चूंकि आप जानते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि n log x बराबर जो होता है log x की पावर n होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x + 2 का होल स्क्वायर माइनस log x + 1। और आप जानते हैं कि log m माइनस log n बराबर जो होता है log m/n होता है, तो लिख सकते हैं log x + 2 का होल स्क्वायर बटे में x + 1 + c आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा पहला कंसेप्ट था कि यदि क्यूबिक्स जो है रैखिक बहुपद के आवर्त रूप में यानी गुणनखंड रूप में रहेंगे तो किस प्रकार से उनको हम बनाएंगे। अब इसी में एक और कंसेप्ट होता है, उसी रूप में रहता है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से हम लोग। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पे ध्यान से समझना होगा मैं क्या बता रहा हूं। चलिए, यदि आपका क्या होता है जो क्यूबिक्स है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि px बटी में qx के रूप में हो और यहाँ पे qx नट इक्वल टू क्या हो 0 हो, और qx का जो घात होना चाहिए वह हमेशा px के घात से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ध्यान से समझना होगा आप लोगों को। तो इस स्थिति में यदि qx किस रूप में दिया हो, जैसे में दे दिया हो आपको px बटे में qx रैखिक बहुपद में दिया हो, x प्लस a माइनस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, और x प्लस माइनस b और x प्लस माइनस c, यानी एक होल स्क्वायर दिया हो। ध्यान से देना होगा, एक जो वैल्यू है होल स्क्वायर में दिया हो। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, या हो सकता है ये ना देगा, यही दिया हो, यानी एक जो रैखिक बहुपद हो वो होल स्क्वायर में दिया रहेगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेंगे px जो दिया हुआ इतना बराबर मान लेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, ध्यान समझेंगे, px बट्टी में जो x प्लस माइनस कुछ भी दिया सकता है आपको, तो x प्लस माइनस b का जो यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हो, तो आप मान सकते हैं a बट्टे में x प्लस माइनस a, आप प्लस b बट्टे में एक बार सेम टू सेम मानेंगे और प्लस c बट्टे में कर देंगे होल स्क्वायर। ध्यान से देना होगा, जो होल स्क्वायर दिया रहेगा, चाहे 3 वैल्यू दिया हो या 4 वैल्यू दिया हो, तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक वाले को जो स्क्वायर रैखिक में ए बट्टे में कर लेंगे और जो होल स्क्वायर दिया उसको 2 कंडीशन में मानेंगे, एक बी के बट्टे में कर देंगे, एक सी के बट्टे में स्क्वायर करेंगे, ताकि हमारा हर मतलब टारगेट ये होना चाहिए कि इसका एलसीएम मतलब इतना के बराबर आना चाहिए, यानी इसका एलसीएम इतना के बराबर आना चाहिए। आप बोलेंगे सर अगर मान लीजिए ऐसे हम करते हैं कि px बटे में x प्लस माइनस a और यहाँ पे x प्लस माइनस b इंटू x प्लस माइनस b कर देते हैं और इसको मानते a बटे में x प्लस माइनस a और प्लस b बटे में x प्लस माइनस b और प्लस c बटे में x प्लस माइनस b। तो सर ठीक है, आप कह सकते हो, ऐसा कोई गलत नहीं है, बट आप देख लो ना कि जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा, इसका एलसीएम इतना ही आएगा, x प्लस माइनस a और x प्लस माइनस b। तो अब जो है हमारा एलसीएम किसके बराबर चाहिए, तो इस स्थिति में हमको करना क्या होगा कि जो भी स्क्वायर होगा उसको 2 बार मान लेना होगा। चाहे ऐसे भी आपको दे सकता है, जैसे मैं सपोजिट जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझेंगे। जैसे में यहाँ पर दे देगा px बटे में दे देगा x प्लस माइनस a, x प्लस माइनस b और x प्लस माइनस c का होल स्क्वायर, मतलब किसी पे स्क्वायर दे देगा। तो आपको करना क्या होगा, a बटे में x प्लस माइनस a प्लस b बटे में x प्लस माइनस b, और ये देखिए स्क्वायर दिया है तो 2 बार इसको कर लेना होगा। एक बार c लेंगे a b और तो इसके बाद बचा क्या हमारा c, तो लेंगे x प्लस माइनस c और फिर ले लेंगे d x प्लस माइनस c का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ताकि इसका एलसीएम कितना आना चाहिए।
तो ये क्लियर होता है कि जब भी स्क्वायर कंडीशन दिया होगा उसको दो पार्ट में मानना पड़े, एक बार क्या होता है सिंगल पार्ट और एक बार उसका स्क्वायर पार्ट हमको हर हाल में मानना होगा। तो जैसे भी अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे मान लीजिए ए के लिए क्या हो गया आपका, यहाँ पे निकाल लेंगे वैल्यू, आप देख बताए थे पीछे हल करके, इसके एलसीएम लेंगे, इसके एलसीएम लेंगे। तो इस पर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ये मानने के लिए बता दिए हैं कैसे क्या करना होगा, ध्यान समझना होगा। तो चलिए इसमें क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक्सरसाइज जो 7.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, तो ध्यान समझेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सॉल्यूशन और क्या है गिवन। तो कंसेप्ट में ही कुछ क्वेश्चन आपका क्लियर होते जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो x बटा में जो है दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर दिया x प्लस 2 dx। अब ध्यान से समझना होगा क्या करेंगे हम, तो हम आपको बताएं, इसको पहले लिख लीजिए। आप कैसे लिखेंगे, x बटा में x प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा dx। ध्यान समझिएगा, हम लोग मानेंगे क्या, तो x बटा में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मानने का तरीका आपको बता दिए हैं, क्या मानेंगे, a बटा में x प्लस 2 कर देंगे प्लस b बटा में x माइनस 1 और फिर c बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे आगे समझेंगे, x बटे में जो हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और फिर हो जाएगा यहाँ पे देख लेंगे आप लोग क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से यहाँ पे थोड़ा माइनॉरिटी समझा, कुछ कंसेप्ट आएंगे इसमें, एक अलग ढंग के कंसेप्ट आने वाले हैं। तो a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b जो हो जाएगा, एक स्क्वायर खत्म होगा तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c जो हो जाएगा x प्लस 2। अब ध्यान समझेंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएंगे हमारा, अभी आपको बताया कि रैखिक है, ध्यान से समझिएगा। रैखिक के लिए मैं क्या कंडीशन बताया हूँ, इस नीचे वाले को 0 के बराबर करें, ऊपर में ही ऐसा कंसेप्ट बताया है। तो हम a के लिए लेकर चलेंगे, a के लिए क्या ले लेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। a के लिए हम x बराबर क्या लेंगे, -2। x बराबर -2 लेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पे a का केवल वैल्यू को उठाइए, a हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, a के लिए -2 लिए तो -2 हो जाएगा, a -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी -2 और ये हो जाएगा 9, आप करके देख सकते हैं, यानी a बराबर जो आपका आ गया वो आ गया -2/9। अब ध्यान से हमको समझना होगा b के लिए क्या करना होगा। तो फिर बोलेंगे सर आप ये भी तो रैखिक है, क्योंकि ये द्विघात है, इसको हल करेंगे तो द्विघात आएगा। द्विघात के लिए मैंने ऐसा कंडीशन बताया नहीं, बटी में रैखिक हो तभी हमको 0 के बराबर करके वैल्यू निकाल लेना है। तो अब b के लिए हम क्या लेते हैं, थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, वहां पे क्या गड़बड़ होगा थोड़ा समझिएगा। अब b के लिए हम लोग लेंगे, यहाँ पे समझिए ध्यान से, b के लिए यदि हम लेते हैं x बराबर कितना, तो लेंगे 1, ठीक है, इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब b के वैल्यू को लेते हैं तो x हो जाएगा, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, रख के देख लीजिए आप लोग, 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा 1 माइनस 1। यानी अब यहाँ पे देखना है, समझना हमको, जब 1 लिए तो ये टोटल वैल्यू को 0 कर दिया, यानी 1 बराबर b मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, टोटल 0 हो जाएगा क्योंकि 1 1 0 है, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1/0। अब देख लिए अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसी स्थिति में आप बोलेंगे सर आप तो बोले हैं कि रैखिक को हमको 0 के बराबर करके मान निकालना है, ठीक है, हम निकाल लेंगे, एक्चुअली निकालेंगे हम लोग वैल्यू। तो इस स्थिति में जब अनडिफाइंड आएगा यानी 0 कर देगा टोटल वैल्यू को, तो फिर इस तरह हमको नहीं करना होगा। ध्यान ये सही कंसेप्ट है हमारा कि नीचे वाले को जो रैखिक बहुपद होगा 0 के बराबर करके हमको ए बी का मान निकालना, ठीक है, एक्चुअली वैल्यू हमारा एक्चुअली कंसेप्ट सही है। लेकिन इसमें क्या करता है कि जब उस कंसेप्ट को लागू करेंगे और लागू करने के बाद यदि वैल्यू 0 आते हैं यानी अनडिफाइंड आते हैं, समझना होगा, जब अनडिफाइंड आते हैं तो उस स्थिति में हमको अब गुणांकों का तुलना करना पड़ेगा। तो गुणांकों का तुलना कैसे करेंगे, पीछे हम लोग प्रतिस्थापन विधि में किए थे, कुछ वैल्यू को गुणांकों का तुलना जो अंश बराबर a इंटू हर का अपॉन प्लस b करवाए थे हम। तो उसमें आपको समझना होगा कैसे हम गुणांकों का तुलना करें, ध्यान से समझेंगे। तो पहले इसको हल कर लेते हैं हम ध्यान से। तो x बराबर हो जाएगा a इंटू इसका होल स्क्वायर है, देख लीजिए आप लोग,
तो करेंगे ए स्क्वायर, ए का मान निकल चुका हमारा, फिर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2x हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे हम लोग, फिर क्या जाएगा प्लस यहाँ पे cx हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा। अब ध्यान से हमको ये समझना है कि जो इधर x देखिएगा आप लोग, या का चिन्ह देना भूलेंगे नहीं आप लोग, तो या का चिन्ह मैं देता हूँ यहाँ पे। तो x बराबर क्या हुआ x स्क्वायर प्लस a हो जाएगा माइनस 2ax हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा bx स्क्वायर और माइनस bx हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा, माइनस x और प्लस 2x प्लस x हो जाएगा तो यहाँ पे bx हो जाएंगे और माइनस 2b प्लस cx प्लस 2c। अब देखिए गुणांकों का तुलना हमको करना है, तो गुणांकों का तुलना करेंगे। तो एक बार हम ध्यान से समझना चलते हैं यहाँ पे कैसे कैसे गुणांकों का तुलना हम लोग कर रहे हैं। तो देखेंगे गुणांकों का तुलना कैसे करेंगे। एक बार हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांकों का क्या करने पर तुलना करने पर। अब ध्यान समझना होगा, इसमें तीन ही गुणांक हैं। कंडीशन क्या है, एक स्क्वायर का है, एक एक्स का है, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और अचर पद का। तो आप किसी का भी कर सकते हैं नोट। तो हमने स्क्वायर कैसे लिखे कि देखिए एक्स स्क्वायर में ए शामिल है और स्क्वायर में क्या है बी शामिल है, डी से हमारा बी का मान निकल जाएगा। तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इधर यदि नहीं रहता है तो जीरो, कुछ नहीं तो क्या होगा जीरो। इधर कौन कौन है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब प्लस क्या है बी है। ध्यान समझेंगे। तो अब यहाँ पे जीरो हो गया तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस है, तो b बराबर होगा माइनस 2/9, तो माइनस का ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। अब देखिए हमको x के गुणांक का तुलना करना, ध्यान समझना होगा। तो x में देखते हैं क्या क्या शामिल है। x में आप देख लेते हैं, x में a शामिल है, b शामिल है और क्या है c शामिल है। तो x क्या भी कर सकता हम, तो लिखेंगे दोनों तरफ x के गुणांकों का तुलना करने पर। अब ध्यान समझेंगे, या अचर पद का भी कर सकते हैं, क्योंकि अचर पद में भी देख लीजिए क्या क्या a है, b है और क्या है c है, कोई भी कर सकता है एज विश। तो अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, ध्यान समझेंगे। x के गुणांक किया तो इधर x का क्या है 1 है, इधर क्या है माइनस 2 ये देख लीजिए x में, फिर क्या है प्लस b यानी x का गुणांक, अब प्लस क्या है c। अब रख लेंगे हम लोग मान, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 a का मान 2 क्या है 9 है, प्लस b का मान 2/9 प्लस c। अब देखेंगे हम लोग क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग चलेंगे 1 हो जाएगा बराबर 2 दूना 4 यानी 4/9 अब प्लस 2/9 प्लस c। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम करें तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट करते 1 इधर माइनस हो जाएगा 4/9 और माइनस 2/9 प्लस c हो जाएगा, यानी एलसीएम 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। माइनस है इसके बटन में कुछ नहीं तो 1 लेके चलेंगे आप लोग, तो -4 और -2 यानी खत्म हो जाएगा, यानी आ जाएगा कितना आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आने वाला है, तो 4 2 6 यानी 3/9 बराबर c, यानी c का मान आ गया 1/3। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे कि जब मेरा कंसेप्ट जो एक्चुअली सही है कि आपको हमेशा नीचे वाले जो है रैखिक है तो जीरो के बराबर करके चलना है, और जीरो के बराबर करने के बाद क्या करना आपको जिस तरह से मान निकालने के लिए हम सिखाएंगे। लेकिन यदि अनडिफाइंड वैल्यू आता है तो उस स्थिति में हमको हर हाल में गुणांकों का तुलना करना है। आप देखिए x के गुणांकों का तुलना किए हैं, आप अचर पद भी कर सकते हैं। तो ध्यान समझेगा अचर पद कितना आएगा, देख लीजिए यहाँ पे मैं अचर पद का तुलना करके बताता हूँ आपको। अचर पद से भी कर सकते हैं आप लोग, तो अचर पद से करते, इधर अचर पद नहीं है तो क्या हो जाएगा जीरो, अगर इधर अचर पद नहीं है तो क्या हो जाएगा जीरो, और उधर अचर पद क्या है देख लीजिए a है, फिर क्या आपको देख लीजिए यहाँ पे -2b है, फिर क्या आप देख लीजिए +2c है, यानी इसमें भी आप मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो
तो a का मान क्या हुआ -2/9 प्लस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे देख लीजिए b का मान कितना है 2/9। b का मान कितना 2/9 तो क्या हो जाएगा -4/9 प्लस 2c बराबर क्या आ जाएगा 0। या आप इसको हल करके देख लीजिए भेज दीजिए तो आ जाएगा इधर प्लस हो जाएगा 2/9 और ये भी प्लस हो जाएगा 4/9। ध्यान समझेंगे बराबर कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो यहाँ पे 6/9 हो जाएगा। यानी देख लीजिए 4 2 6 अब प्लस 9 बराबर कितना है आपका 2c। बराबर कितना है 2c। तो a कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 3 लिख के 9 इसको भेज देंगे आप तो 2/3 मल्टीप्लाई 2 बराबर c यानी 2 2 कैंसिल यानी c बराबर 1/3। यानी इस तरह भी क्या है सही है। तो अब जब आप क्या करेंगे ABC का मान निकाल देंगे तो इजीली हो गया कि दो कंसेप्ट हो गया। मैंने आपको एक पहले रैखिक कंडीशन बताया जब स्क्वायर नहीं दिया होता स्क्वायर दिया तब मैंने बताया। तो कब आपको गुणांकों का तुलना करना है आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा क्या हुआ इतना आप रफ में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हमारा a का मान कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ध्यान से, मैं इन सबको मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी बनाना है हमको, मैं समझाऊंगा आगे। तो चलिए तो आपने क्या किया एक काम रफ में भी कर सकते हैं या वही फ्रंट ऑफ पे कर सकते, गड़बड़ नहीं है। तो आपका मान जो आ गया देख लीजिए a का मान कितना आया था -2/9, b का मान कितना आया 2/9 और c का मान 1/3। अब जो है इस तरह से जब ABC का मान निकाल लेंगे तो अब क्या हुआ कि अगर आपको जांचना, मैंने ऊपर जांच के बताया था कि अब इतना बराबर इतना हर हाल में होना ही होना है, नहीं तो आप ABC के जगह पर इन मानों को पुट कर लीजिएगा, यह बराबर यह आ जाएगा, दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, अब जो i बराबर इतना लेकर चले हैं तो इतना की जगह इतना लेकर चलेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पिछले हम बताएं कंसेप्ट में। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे हम i बराबर कितना a/x + 2 dx प्लस b/x-1 dx अब प्लस c/x-1 का होल स्क्वायर क्या हुआ dx। अब जो है आगे समझेंगे इसका निकालें, a का वैल्यू निकाल देंगे बाहर तो -2/9 यानी x + 1 कितना हो जाएगा x + 2 dx हो जाएगा। b का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग 2/9 यानी 1/x-1 dx हो जाएगा और c का वैल्यू निकाल दे 1/3 तो हो जाएगा कितना 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान से समझेंगे हम लोग आगे इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या होने वाला है आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा -2/9 log कितना हो जाएगा x + 2 प्लस 2/9 ये हो जाएगा log x-1। अब देखिए +1/3 करेंगे, इसका तो कोई सूत्र नहीं बताया गया है, x-1 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। तो अब हम i बराबर लेकर चलेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं, ध्यान समझिए। ये प्लस है क्या है माइनस कॉमन करते हैं, दोनों में 2/9 कॉमन हो जाएगा तो log हो जाएगा, प्लस को पहले लिख दिए और माइनस को बाद में, तो log हो जाएगा x + 2 और यहाँ पे हो जाएगा +1/3 1 में x-1 का होल स्क्वायर dx के लिए इसका इंटीग्रेशन अभी निकला नहीं है। तो अब हम करने वाले क्या है थोड़ा समझेंगे ध्यान से। चलिए तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये 2/9 log m माइनस log x हो जाएगा तो log हो जाए 2/9 log x-1 बट्टे में x + 2 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं log m माइनस log n अभी बताया है, log m और माइनस log n का मतलब होता है log m/n। चलिए तो अब हम लोगों का a तो सेम टू सेम है क्योंकि इसका भी तो टूटा नहीं है, 1/3 log हो जाएगा ये 1/3 इंटीग्रेशन 1 बट्टे में x-1 का होल स्क्वायर dx। तो अब क्या करेंगे हम i बराबर ले लेंगे क्योंकि i ही चल रहा है, तो i बराबर लेंगे 2/9 log x-1 बट्टे में x + 2 अब प्लस 1/3 i1 कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यानी i1 करने का मतलब क्या हुआ कि अब इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, अब निकाल कर इसमें पुट कर देंगे तो हमारा i आंसर आ जाएगा। अब हम करने वाले क्या है, क्या हम निकालने वाले हैं i1 का मान, तो
I1 देखिए 1/, में क्या दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब हम देख रहे हैं क्या है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको पुनः आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो ऊपर 1 है और नीचे द्विघात बहुपद, तो पीछे वाले कंसेप्ट में बताए, इसमें लिंक दे दिया जाएगा, पीछे वाले देख सकते हैं वीडियो किस तरह उसका कंसेप्ट बताए हैं। तो अब हम करने वाले क्या हैं कि देखिए इसको हम करने वाले 1 यानी एक्स स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस b का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा dx। अब देखेंगे 1/, में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर हम क्या करने वाले हैं ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया प्लस b स्क्वायर हुआ, यानी अब इसको हम करने वाले 2x को छोड़ दिए प्लस जितना बचेगा पूर्ण वर्ग विधि बना रहे हैं हम इसको, कौन सा विधि बना रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि। 2x को छोड़ दिए, जितना इसका बचा उसके वर्ग को जोड़ दिया और उसके वर्ग को हमने क्या कर दिया घटा दिया और फिर प्लस क्या हो गया 1 स्क्वायर, ये dx हो गया। अब जो होगा यहाँ पे 1/, में ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा देख लीजिए प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग या रैखिक है, सॉरी तो उतना करने की जरूरत नहीं है, उतना करने की जरूरत नहीं, रैखिक है तो रैखिक पे सभी नियम क्या करते हैं काम करते हैं। मैं आपको बताया था, यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी। रैखिक है तो मैंने बोला कि रैखिक में पावर n वाला भी सूत्र लगेगा, तो यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, क्या करने वाला हूँ देख लीजिए x माइनस 1 के पावर माइनस 2। तो यहाँ पे जो करेंगे तो इतना हो जाएगा कितना प्लस x माइनस 1 के पावर माइनस 2 प्लस 1/, में माइनस 2 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा log x माइनस 1/, में x प्लस 2 1/3, क्या हो जाएगा माइनस 1 होगा तो ये माइनस 1/3 हो जाएगा और x माइनस 1 के पावर कितना हो जाएगा माइनस 1, यानी 2/9 log जो हो जाएगा x माइनस 1/, में x प्लस 2 और ये नीचे आ जाएगा तो माइनस 1/, में 3 x माइनस 1 के ऊपर माइनस नीचे क्या हो जाएगा प्लस c आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि देखिए रैखिक है तो मैं आपको पिछले कंसेप्ट बताया हूँ कि रैखिक के लिए कोई भी सूत्र अप्लाई होगा, जो x के लिए सूत्र होगा वह रैखिक के लिए सूत्र लागू होगा, जैसे यहाँ log के लिए हुआ है। तो इस तरह से आपका जो सेकेंड कंसेप्ट क्या होता है क्लियर होता है। अब आगे जो हम बढ़ने वाले उसको ध्यान से समझिएगा कौन सा कंसेप्ट है, आगे इसमें भी और बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ध्यान से समझना। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं, जो तीसरा कंसेप्ट दिया है, मान लीजिए आपको दे दिया हो तीसरा कंसेप्ट में px/, में qx से बहुपद कंडीशन दे रहेंगे और आपको पता है कि qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और qx का घात जो है हमेशा px से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ घात जो है px के घात से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इस स्थिति में क्या होता है कभी कभी क्या कंडीशन दे देता है, जैसे मान लीजिए जो px दिया ऊपर कुछ भी दे देता है और qx क्या दे देता है कि द्विघात बहुपद दे देता है। तो सुन लीजिए द्विघात बहुपद के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोई भी द्विघात बहुपद जैसे दे दी x² प्लस माइनस a दे देगा, ठीक है। तो जहां पर भी ये दिखाई देंगे उनके लिए हम क्या करेंगे bx प्लस c/, में मानेंगे, यानी द्विघात है तो ऊपर क्या कर देंगे हम लोग रैखिक मूल लिख देंगे। तो यहाँ पे ध्यान समझिए, इसे मान लिया आपको दे दिया x प्लस माइनस a रैखिक दिया हुआ है तो अचर पद लेंगे। ध्यान समझिए एक चीज बहुत सारा कॉमन चीज बता रहा हूँ कि रैखिक, तो रैखिक के लिए क्या लेना होगा ऊपर में अचर पद, ध्यान समझिए अचर पद। द्विघात तो उसके लिए क्या लेना होगा ऊपर में रैखिक। ये चीजें जब याद रखेंगे आप लोग रैखिक बहुपद यानी, और यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया होता, तो यानी आपको ये चीज माइंड में सेट कर लेना होगा कि जब भी रैखिक, जैसे मैं आपको आप नोट कर दिया ऊपर में px कुछ भी दे दिया और नीचे दे दिया x प्लस माइनस a, x प्लस माइनस b और नीचे दे दिया x प्लस माइनस b, क्या यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे c दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो कंडीशंस आपको बता रहे हैं। देखिए ये रैखिक है तो इसके लिए हम क्या मान लेंगे अचर पद, यानी अचर पद मतलब क्या a मान लेंगे। तो चलिए x प्लस माइनस a हो जाएगा, प्लस क्या है a भी रैखिक है, इसके लिए भी हम अचर, तो a हमारा ऑलरेडी मान लिया है तो b मानेंगे, अगला स्टेप में चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
एक्स प्लस माइनस बी। अब देखिए ये जो है द्विघात है, ये क्या है द्विघात। तो द्विघात के लिए हमको क्या करना होगा, रैखिक मानना होगा। क्या मानना होगा, रैखिक। तो ए शामिल हो गया, बी शामिल हो गया, तो रैखिक का मूल रूप होता है एक्स प्लस बी होता है। तो यहाँ पे ए बी हमारा शामिल हो गया, तो हम लेंगे सी से बढ़ेंगे सी एक्स प्लस क्या ले लेंगे डी, बटे में कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सी। निकालने का वही तरीका है कि इन लोगों ए के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर करके रख के मान निकाल देंगे, बी के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर करके निकाल देंगे। जब अनडिफाइंड आएगा तो बताएंगे गुणांकों को तुलना कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके लिए हर हाल में हमको गुणांकों का तुलना ही करना होगा। तो ये तरीका आपको, जैसे मैंने कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि क्या कर देगा, पी एक्स बटे में दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या कर दिया दी बी। अब ध्यान समझिए, इतना बराबर हम क्या मानेंगे सर, तो मैं ऑलरेडी मूल मंत्र दे दिया हूं आपको कि रैखिक के लिए क्या लेना होगा आपका, ऊपर में अचर पद, और द्विघात के लिए क्या लेना होगा, रैखिक लेना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों द्विघात थे, तो इसके लिए क्या मानेंगे, इसके लिए पहले मानेंगे हम लोग रैखिक ऊपर, तो हो जाएगा एक्स प्लस क्या मान लीजिएगा बी, एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी, यानी ए से शुरू करना हमको, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा ए, और फिर इसके लिए क्या होगा कि तो ए बी तो शामिल हो गया, इसके लिए भी रैखिक होगा, तो क्या होगा सी एक्स प्लस डी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या बी। तो ये कंप्लीट हमारा होना चाहिए कि ये हमेशा, अब देखिए इनके लिए क्या होगा कि इनके लिए तो भाई रैखिक के लिए मैं जीरो को बराबर करके मान निकालने के लिए बताया था, तो ये रैखिक तो है नहीं, और रैखिक में भी याद रखना होगा जब अनडिफाइंड फॉर्म आता है तो फिर हमको गुणांकों का तुलना करना है, लेकिन इसके लिए हर हाल में गुणांकों का तुलना ही करना पड़ेगा। तो आपको मानने तो आ गया होगा, ठीक। और उसके बाद बताया है कि होल स्क्वायर को कैसे मानना है, आपको ये भी पता है कि इस जब होल स्क्वायर दिया हो तो आपको बोले हैं कि होल स्क्वायर के लिए क्या करना होगा कि एक बार यही मान लेना होगा, और एक बार जैसे मान ए बटे मान लिए एक्स प्लस माइनस ए का, और फिर बी बटे में क्या मान लेंगे एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी ये चीजें याद रखना होगा मानना कैसे है, ठीक है। और शुरू कहां से करना है, ए से लेकर, हमको कांस्टेंट ए से शुरू करना है, तो ए भी शामिल होगा तो सी ले लेंगे, आगे डी कर लेंगे, ई कर लेंगे, एफ कर लेंगे, जो भी करना होगा आप कर लेंगे। तो इस तरह से आपको मानने आ गया। और देखिए जब मानने आ गया तो सबसे फंडामेंटल चीजें मैं जो आपको बताऊंगा वो चीजें ध्यान से रखना होगा, यानी आपको ये चीजें रखना होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि नीचे वाला का घात हमेशा ऊपर वाले के घात से अधिक होगा, तभी ये सारे कंसेप्ट क्या होंगे, अप्लाई होंगे। अब जो बातें आती है कि आपको मानना जब आ गया तो आपको गुणांक कैसे, मतलब मान कैसे निकालना, तो मान निकालने के लिए जो तरीका आपको बता चुके हैं कि नीचे रैखिक है तो उसको जीरो के बराबर करिए, फिर उनका मान रखकर बारी बारी से निकालिए। यदि रैखिक को जीरो के बराबर करके हमने मान निकाला और अनडिफाइंड फॉर्म आता है तो गुणांकों का तुलना कर दे, या अगर आपका द्विघात है, ठीक है, माने हैं, तो हर हाल में उसके लिए गुणांक का तुलना होगा। कैसे, जैसे मैं समझ लीजिए ए बटे में एक्स प्लस माइनस ए दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझे कैसे निकालने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। एक्स प्लस माइनस ए को जीरो करेंगे, एक्स बराबर क्या करेंगे माइनस ए, चाहे प्लस ए जो भी आए, इस मान को रखकर हम लोग इसका ए का मान निकाल देंगे, ठीक है। और कौन सा लेना मैं बता रहा हूँ, अगर इधर ए है तो ए वाले ही पार्ट को लेना होगा, चाहे जो भी यहाँ पे बी दिया हो, कुछ भी दिया हो, यहाँ पे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी दिया हो पी एक्स, तो पी एक्स वाला को लिखना है, और इसमें केवल ए वाले पार्ट को ही लेना है। चलिए, तो आप निकाल देंगे रैखिक के लिए। आगे क्या हुआ, यदि आपको दे दिया कि b बटे में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए दिया है, तो इस हर हाल में गुणांकों का तुलना करना है, और गुणांकों का तुलना कैसे करना आपको पता है। दूसरा बात क्या होता है, आगे मैं बताऊं कि यदि x px बटे में कुछ भी दिया हो आपको, चाहे जो भी दिया हो, सी बटे में दिया हो आपको, जैसे मान लीजिए x प्लस माइनस ए दे दिया हो, और इसमें क्या हुआ कि हमने निकाला a का मान प्लस माइनस ए, और इसको जब पुट किया तो c का मान क्या हुआ जीरो, यानी अनडिफाइंड आया, तो इसमें भी क्या होगा, गुणांकों का तुलना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया। तो मैं इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन बताता हूं, जो भी अभी कंसेप्ट बताया आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए, बाकी जो पिछली वीडियो को देखिए, जो भी इसमें कुछ कंसेप्ट आएंगे जो पिछले वीडियो, तो इसमें हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, आप लोगों के लिए ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दे दिया है एक्स माइनस 1। चलिए
आई अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो हम इसको कर लेते, एक्स प्लस 1 यानी इंटू एक्स, मतलब कोशिश करना है कि नीचे रैखिक गुणनखंड आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिखा दिख रहा है, आपको तोड़ सकते हैं, नहीं टूटने वाला, ध्यान समझना होगा यहाँ पे। तो एक जो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, मैं एक क्वेश्चन भी बताता हूँ कि आधा किया, इसमें क्वेश्चन भी डील होते जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 एक्सरसाइज 7.5 का ये सॉल्यूशन और क्या है, गिवन आई इज इक्वल टू, ध्यान से। तो अभी आपको मानने के लिए मैंने बताया था, मान लीजिए ax बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ax माइनस 1, यानी रैखिक के लिए क्या अचर पद, तो a बट्टे में ax माइनस 1 और ये क्या है द्विघात, तो इसके लिए क्या होगा, ऊपर रैखिक तो bx प्लस c बट्टे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चलिए अब क्या होगा, x बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 बराबर हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 बटे में एलसीएम कितना हो जाएगा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से समझेंगे। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, आगे जो मैं समझाऊंगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, देखिए x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1, यानी ये कट जाएंगे, हमसे सॉरी कट जाएंगे, बचेंगे क्या आपका ax और यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। तो फिक्स है कि a के लिए तो हमको क्या गुणांकों का तुलना होगा और bc के लिए सॉरी a के लिए तो हमको निकालना है रैखिक है ना, देख लिया रैखिक के लिए यहाँ पे, तो a के लिए x बराबर 1 क्या करने पर रखने पर, देखिए रैखिक है तो 0 के बराबर कर दिया 1 हो गया। अब चलिए इसमें हमने 1 रख दिया, a का वैल्यू लेंगे, यानी हम बता दें आपको ax और केवल a वाले कंसेप्ट को लेंगे हम लोग। चलिए तो 1 रखना है तो a और यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसलिए a बराबर 1/2। अब जो बातें आने वाली है ध्यान से यहाँ समझना होगा। अब इसके लिए जो है रैखिक यानी द्विघात के लिए तो आप तो डायरेक्ट जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि रैखिक रहेगा तभी जीरो करेंगे, और उसमें भी कंडीशन होता है कि अगर यहाँ पे जीरो आ जाता है अनडिफाइंड आ जाता है फिर भी गुणांक का तुलना करते हैं। तो अब गुणांकों का तुलना करने दोनों का हमको हल करना होगा, तो मैं कह रहा हूँ देखिए ax बराबर क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a, अब देखिए इसमें करिए bx स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा bx, फिर c से करिए प्लस क्या हो जाएगा cx और माइनस क्या हो जाएगा c। अब गुणांकों का तुलना करिए तो एक बार एक्स स्क्वायर का, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांकों का क्या करने पर तुलना करने पर, आप ध्यान समझना। तो उधर क्या है एक्स कुछ नहीं तो 0, इधर कौन कौन है a है प्लस क्या है b है, देखिए ध्यान से, तो b का मान निकल गया क्या माइनस a, यानी b बराबर हो गया -1/2। अब c के लिए देखिए क्या है, c किस में शामिल है देख लीजिए, तो c अचर पद में भी है और x में भी है, तो आप किसको करना चाहते हैं एल्जेब्रिक, या अचर पद की तुलना कर दे दोनों तरफ या x के, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ अचर पद की क्या करने पर तुलना करने पर, चलिए तुलना करने के लिए हम लोग, तो इधर अचर पद नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 और इधर अचर पद क्या क्या देख लीजिए a माइनस सी, यानी c जो हो जाएगा इधर जाएगा तो c बराबर a हो जाएगा, यानी c का मान भी कितना आ गया -1/2, कितना आ गया 1/2। तो आप देख लीजिए ABC का मान निकल गया, अगर आप x का भी तुलना करें तो वही आता है, क्योंकि इधर x का कितना है 1 है और देखिए इधर x का कितना कौन कौन है -b है और प्लस क्या है c है, तो आप देख लीजिए 1 और इधर का प्लस क्या होता है b हो जाता है। ध्यान समझिए, अगर आंसर सॉरी यहाँ पे कहीं गलती तो हम लोग ने किए हैं, क्योंकि उधर a है प्लस में है और इधर हम लोग क्या करते हैं -c, अच्छा पर तुलना कर लिया हम लोग, तो यहाँ पे c बराबर क्या हुआ इधर गया तो ये हुआ प्लस c बराबर 1/2 हो गया। अगर हम लोग x के करते हैं तो x का क्या है x का -b
और माइनस सी है, आई एम सो सॉरी, माइनस बी और माइनस सी है, देख लीजिए यहाँ पे। तो ए हो जाता 1 प्लस बी बराबर माइनस सी। तो 1 का मान कितना था आपका, बी का मान कितना था -1/2, तो -1/2 तो चलता, तो 2 और -1/2, यानी आप देख लीजिए माइनस सी है यहाँ पे, क्योंकि इधर माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे कितना, 2 में से 1 घटेगा आपका, 1/2 बराबर सी, यानी -1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ध्यान समझना होगा। अचल पद का ले लिए हम लोग, अच्छा x का लेना था तो यहाँ पे प्लस था, सॉरी x का लेना था, यहाँ पे क्या था, प्लस था, प्लस b हो जाता तो 1/2 हो जाता, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, 1/2। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते थे, किसी तरह करके। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जब ABC का मान निकाल लिए हैं, तो मैंने सबको मिटा रहा हूँ, आपको पता चल गया कैसे गुणांकों का तुलना करना है और मान कैसे निकालना है। तो चलिए आइए, तो आप देखें कि a का मान 1/2, b का मान -1/2 और c का मान 1/2, यानी a 1/2, b -1/2 और c 1/2। अब इंटीग्रेशन निकालना होगा तो इतना बराबर करेंगे, इतना आप रख कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहां पे करेंगे हम डायरेक्ट i बराबर लेंगे a बटे में x -1 dx प्लस bx प्लस c बटे में x² +1 dx। तो a को तो बाहर कर लीजिए आप, a का मान 1/2 है, 1/x -1 dx, इसका हमारा समाकलन अब क्या होगा, संभव। अब इसमें देखिए अलग अलग करते हैं हम लोग, bx बटे में x² +1 dx प्लस c बटे में x² +1 dx। अब जो होने वाला है आप देख लीजिए क्या हो गया, bx है तो b का मान निकाल दीजिए, तो a तो ऑलरेडी निकल गया, इसका मैं दिख रहा हूं, तो -1/2 बाहर निकालते तो x बटे में x² +1 और यहाँ प्लस c को बाहर निकाल देंगे तो 2, 1/x² +1 dx। अब जो चीजें हैं समझना है, 3 कंसेप्ट हमारा है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या था 1/2 और 1/x -1 dx और यहाँ पे माइनस है। तो ये चीज देखिए, इसका भी इंटीग्रेशन संभव हुआ, इसमें आपका प्रतिस्थापन विधि लगेगा, क्योंकि नीचे वाले को क्या मानेंगे, t मान लेंगे तो 2x होगा, और इसमें डायरेक्ट सूत्र आपका किसका, tan इनवर्स x का, 1/8 tan इनवर्स x का। तो आनी आपको जो है मैंने सारा कंसेप्ट इसका क्लियर कर दिया, कुछ कंसेप्ट क्लियर करने हैं जो मैं अभी बता रहा हूं। तो ये चीजें आप देख लीजिए, इसका भी इंटीग्रेशन संभव होगा, इसका भी इंटीग्रेशन संभव इसका होगा। अब इसमें आपका i बराबर i1 माइनस i2 ऐसे करके 1/2, यानी यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हैं आप, i बराबर 1/2 i1 माइनस 1/2 y2 प्लस 1/2 i3, यानी अलग अलग निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, फिर उसमें पुट कर सकते हैं, यानी सबका इंटीग्रेशन संभव है और ये पीछे बता दिया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिंक यहाँ पे इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक को देख लीजिए आप लोग, वीडियो को जो भी आपका है कंसेप्ट, कौन कौन से मेथड के कौन कौन से वीडियो हैं आप उसको देख लीजिए, शुरू से पढ़िए। जब तक हमारे वीडियो को शुरू से नहीं पढ़ेगा, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेगा, तब तक समझ में आने वाला नहीं है। तो ये चीज कंप्लीट होगी कि इस तरह की मतलब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए कुछ इसमें चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं मिटा रहा हूं। तो चलिए एक चीज जो आपको समझनी होगी वो ध्यान से समझनी होगी, इसका कुछ लास्ट कंसेप्ट मैं दूंगा, यानी कोशिश आपको करना है कि नीचे वाले वैल्यू को हर हाल में हम रैखिक रूप में लाएं, यानी रैखिक बहुपद के गुणनखंड रूप में लाएं। तो कुछ कैसे क्वेश्चन देंगे जो मैं आपको जब क्वेश्चन डील कराऊंगा तो वहां पे अच्छे तरह से मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा। लेकिन एक बात अभी गड़बड़ा रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताया क्या था, जैसे मैं ये सारे कंसेप्ट बताया किसके लिए, कि घात जो होना चाहिए, क्यूएक्स का घात जो होना चाहिए हमेशा पीएक्स के घात से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन यदि आपका क्यूएक्स का घात छोटा हो जाए या बराबर हो जाए px से, तब यानी बराबर होगा तब पर भी और छोटा होगा तब पर भी क्या करेंगे, तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि px में qx से भाग करेंगे, और भाग करके कैसे कहते हैं कि ये हो गया आपका भाजक, ये भाज्य
और ये हो गया भागफल, अब प्लस क्या होगा, शेष। तो हमको लिखना कैसे है, px बटे जो qx को कैसे लिखेंगे हम लोग, px बटे qx को हमको लिखना क्या होगा, जैसे में ध्यान समझिएगा, यहां पे आपको क्या कर लेना होगा, जैसे में ये भागफल प्लस शेष बटे में भाजक, ये हमेशा करना होगा इतना। जैसे में मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको कैसे क्या होने वाला है इसमें। तो एक कंसेप्ट लगाकर पुनः वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हम आपको बताएं, ये घात छोटा करने का तरीका है। जैसे में देख लीजिए आप लोग, यहां पे जैसे मैं आपको दे दिया है